अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने ये बात देखी थी कि किस तरह से हम लोग अपनी वेबसाइट का जो परमालिंक होता है या यूआरएल जिसे हम लोग बोलते हैं उसे किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हम लोग अपने ब्लॉग में अपने कंटेंट के अंदर किस तरह से जो फ़ीचर्ड इमेजेस होती हैं उन्हें ऐड करते हैं। फ़ीचर्ड इमेजेस जो है उसे भी ऐड करते हैं। तो हम पहले अपने यहाँ डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड तक कैसे आना है ये मैंने आपको एक वीडियो पहले बता चुका हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे फ़ीचर्ड इमेज का मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। हम एक आर्टिकल जो पहले लिख रहे थे हम उसे ही चलते हैं। 20 बेस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान। ठीक है, हम इसे सर्च कर लेते हैं। हमने सर्च की और यहाँ पर देखें कि एक इमेज आ रही है। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ये नीचे। ठीक है, जब हम अब हमारे सामने ये आर्टिकल आया, पहला आर्टिकल है। हमने देखा कि यार यहाँ पर एक इमेज शो हो रही है। ठीक है, और जो डिस्क्रिप्शन थी अब हमने वो इमेज देखी और फिर हम देखते हैं कि यार यहाँ पे देखें कि हर चीज़ की जो इमेजेस हैं वो शो हो रही हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जो फ़ीचर्ड इमेज है जो कि यहाँ पर शो हो रही है ये एक ही होती है फ़ीचर्ड इमेज। ठीक है, अब हम जब ये डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, ये पिक्चर हम देखते हैं, हमें पसंद आती है तभी हम इसे ओपन करेंगे और इस तक जाएंगे। अदरवाइज़ हम जो है नीचे आ जाएंगे, कोई और रिज़ल्ट देखेंगे कि यार ये यहाँ पे क्या। अब आप देख सकते हैं इधर हर जगह पर ये एक एक इमेज साथ आ रही है। ये जो इमेजेस हैं यही बेसिकली फ़ीचर्ड इमेज है और हम आज इसे लगाना सीखेंगे कि फ़ीचर्ड इमेज को लगाया कैसे जाता है। तो हम वापस अपने इस पर आते हैं। हम यहाँ से पोस्ट में आएंगे और ऑल पोस्ट में जाएंगे सबसे पहले। ठीक है, हमने यहाँ पे ऑल पोस्ट सेलेक्ट किया। ऑल पोस्ट के बाद ये हमारा वो आर्टिकल है जो हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, अब इस आर्टिकल पे जब हम लोग आते हैं तो यहाँ एंड में आप देखें राइट कॉर्नर में सेट फीचर्ड इमेज का जिक्र है कि सेट फीचर्ड इमेज। ठीक है, कि फ़ीचर्ड इमेज को आप यहाँ से लगा सकते हैं। अब फ़ीचर्ड इमेज आप लगाएंगे कैसे, मतलब इमेज आपके पास होनी चाहिए ना। अगर आप देखें क्लाइंट की जो एक वेबसाइट हो उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो क्लाइंट ने आपको दे दिया तो वेल एंड गुड है। या फिर आपके पास अपनी खुद के पास आपने जो पेड इमेजेस होती हैं वो परचेज़ की हुई हैं, या ऐसी वेबसाइट्स हैं जो प्रीमियम इमेजेस को कुछ पैसे लेके ऑफ़र करती हैं आपके, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे ही डायरेक्ट गूगल से ही यूज़ कर ली, जैसे कि हम ये इधर आए हुए हैं तो हमने इधर इमेजेस पर आ गए। ठीक है, अब ये इमेजेस आ रही हैं। अगर हमने इन्हीं इमेजेस को यूज़ कर लिया तो ये तो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगी। कभी भी जो है वो कोई भी बंदा उठेगा और वो आप पे कॉपीराइट का केस कर देगा। ठीक है, अब जिस तरह ये इमेजेस है, ठीक है, ये इस वाली तस्वीर पे आप देखें नीचे wanderlush.org। ठीक है, ये इसका ऑनर है इस तस्वीर का। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है जी ट्रैवलिंग lifestyle.net। ठीक है, ये वेबसाइट इस तस्वीर की ऑनर है। या फिर आप जो है ख़ुद जाकर तस्वीरें बनाएं। अब आप यहाँ पर अगर हुंजा वैली, सवात वैली की इमेजेस आपने लगानी है, ठीक है, तो पहले तो आपको ख़ुद जाना पड़ेगा और जाकर आप वहाँ से इमेज जो है वो बनाएं और बना के लगा दें। लेकिन एक और तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से फ्री में ये काम कर सकते हैं। ठीक है, हमारे सामने ये देखें कि जो प्लेसेस है 20 बेस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान की इमेजेस ओपन हैं। ठीक है, ये सारी तो हैं वो इमेजेस जो कॉपीराइट फ्री नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ टूल्स में आएंगे। देखिए साइड पे आपके टूल्स आ रहा होगा। टूल्स में यहाँ पर देखें साइज़, कलर, टाइप, टाइम, ये चीज़ें हैं। लेकिन हमारा काम इसके साथ है यूजेज राइट्स। हम इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे देखें ऑल लिखा हुआ है, हमने करना है क्रिएटिव कॉमन्स। हम इसे ये कर देंगे और उसके बाद अब हमारे पास ये जितनी भी इमेजेस ओपन हो रही हैं ये सारी इमेजेस जो हैं वो कॉपीराइट फ्री होंगी। हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये इमेज ले लेते हैं। ये इमेज लेकर हम लोग इसे कर लेंगे सेव एज इमेज। ठीक है, ये नीलम वैली की इमेज है तो हम लोगों ने इसे वो कर लिया। अब ये आ गई। ठीक है, ये और ये हमारे पास जेपीईजी इमेज ही है। ठीक है, अगर ये कोई और होती तो हमें ये चेंज करना पड़ना था। ठीक है, चेंज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम इधर से शो इन फोल्डर आएंगे। ये देखें ये जेपीजी इमेज है। ठीक है, इसे चेंज अगर मान ले कि ये जेपीजी की तरह जैसे ये इमेज है
ये JFIF, ठीक है। अगर ये ऐसे होती तो हम इसे तब क्या करते, ठीक है। हम इसी पे मिसाल ले लेते हैं, हम इसी पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद में जाएंगे और ओपन विद में इसे ओपन करेंगे पेंट पे, ठीक है। जब हम पेंट पर आ जाएंगे तो हम यहाँ पे फाइल में जाएंगे। हमने इमेज को कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ फाइल में जाना है और सेव एज़ पर जाना है। यहाँ पर देखें आपके सामने ये ऑप्शंस दे रहा है कि PNG में सेव करें, JPEG में सेव करें, BMP करें, गिफ्ट इसे बनाएं, या फिर अदर फॉर्मेट से अगर आपके पास कुछ टूल्स हैं तो आप उन टूल्स को इधर ऐड करके अपने मर्ज़ी के फॉर्मेट में भी इसे कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये पिक्चर डाउनलोड ही जब JPG में हुई थी तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये मैंने बता दिया कि आप इसे ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया कि आप ऐसे क्रिएटिव कॉमन्स की वेबसाइट ले सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं। सेकंड ये है कि आप गूगल पर आएँ, यहाँ पर लिखें रॉयल्टी फ्री इमेजेस। ये मेरे पास पहले ही शो हो रहा है क्योंकि मैं ये काम करता रहता हूँ तो इस वजह से शो हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, ये पिक्सेल्स है, अनस्प्लैश है, पिक्साबे है, ठीक है। और यहाँ पे रॉयल्टी फ्री स्टॉक्स फ़ोटोज़ हैं, ये सारी वो इमेजेस हैं, ठीक है, वो वेबसाइट्स हैं जो आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। हमने अनस्प्लैश ओपन कर ली, अनस्प्लैश ओपन करके अब ये हमारे पास इमेजेस इसकी आ रही हैं। हम यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, जैसे हमने क्योंकि अपने ब्लॉग में हम सवात वैली का जिक्र कर रहे हैं तो हम सवात वैली ये लिख देते हैं, ठीक है। अब सवात वैली की इमेजेस हमारे पास ओपन हो गई हैं, तो हम सवात वैली में कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, ठीक है, जो अच्छी हो, थोड़ी सी हमारे जो हमारे कंटेंट के मुताबिक हो, ठीक है। हम ये इमेज को जो है ओपन करते हैं, उसके बाद इस इमेज को हम कर लेंगे सेव एज़ इमेज, ठीक है। और ये देखें, ये फ़ाइल टाइप इधर बता रहा है AVIF। चलें इसे हम AVIF में ही कर लेते हैं ताकि आप लोगों को मैं अपने जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर ये बताऊंगा कि आप इसे कैसे करना है। वैसे मैं तरीका बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम वापस अपने ब्लॉग पर आए हैं, हमने सेट फीचर्ड इमेजेस में गए हैं। अब ये मीडिया लाइब्रेरी है, यहाँ पर देखिए हमारे पास, क्योंकि हमने एक न्यू फ्रेश वेबसाइट के साथ वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो हम जाएंगे अपलोड फाइल्स में, अपलोड फाइल में जाकर हम सेलेक्ट फ़ाइल करेंगे। सेलेक्ट फ़ाइल में जाकर हमने ये नीलम वैली की पिक्चर जो है वो सिलेक्ट की थी। हम इधर आएंगे और ये ओपन हो रहा है और ये जी मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, अब मैं आपको और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर हम इसे अगर सेट फीचर्ड इमेज कर देंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन आप ये देखें कि आल्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है। आल्ट टेक्स्ट क्या चीज़ होती है? आल्ट टेक्स्ट ये चीज़ है कि अभी तक गूगल के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा कोई उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम नहीं है जो इमेजेस को रीड कर सके, इमेजेस के बारे में बता सके कि इमेजेस क्या चीज़ हैं और ये जो हमने तस्वीर गूगल पे अपलोड कर दी है ये क्या है, कहाँ की है, कैसे है, ठीक है। तो वो कभी उसे नहीं कर सकता। तो अगर कोई किसी शख्स ने मान लिया जाए ये हमारी फीचर्ड इमेज है और कोई शख्स जाकर गूगल के ऊपर जाकर लिखता है कि जी बेस्ट प्लेसेस फॉर ट्रैवल इन पाकिस्तान, तो हमारी इस इमेज को गूगल नहीं पहचानता। तो ये इमेज जब तक हम लोग बयान नहीं करेंगे ऑल टेक्स्ट के अंदर कि ये क्या चीज़ है, ये इमेज हमारी ऑप्टिमाइज्ड नहीं होगी, ये इमेज हमें कभी भी रैंक करवाने में मदद नहीं कर सकती, ठीक है। तो हमें इसे इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है, 20 प्लेसेस डैश और उसके बाद ट्रैवल, फिर डैश और पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे नीलम वैली रिवर है, इसका टाइटल इसे हम ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर अपने जो हमारा आर्टिकल का नेम है वो लिख देंगे जो कि था प्लेसेस डैश ट्रैवल डैश पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे पाकिस्तान का पी कैपिटल लिखना था, ठीक है, और सेट फीचर्ड इमेज। तो लें जी, ये हमारी फ़ीचर्ड इमेज जो है वो लग चुकी है, ठीक है। अब आपकी ये फ़ीचर्ड इमेज कैसे आ रही है, कैसी शो हो रही होगी, तो हम इस पे इधर जाएंगे प्रीव्यू पे,
और प्रीव्यू पे आकर हम देख सकते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट पर ये तस्वीर इस तरह से शो हो रही है। ठीक है, ये अनकैटेगराइज्ड है, हम इसे कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये अनकैटेगराइज्ड है, हम इसमें जो है वो कैटेगरीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी में आ सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जी ये 20 प्लेसेस ट्रैवल पाकिस्तान। ठीक है, और हम जो है इसकी ये पेरेंट कैटेगरी हम इसे बना देंगे। ठीक है, और इसे ऐड कर देंगे और ये हो गई। ठीक है, अब हम जाते हैं दोबारा से प्रीव्यू के ऊपर। अब ये पेज रिफ़्रेश हो रहा है और अब देखेंगे जी यहाँ पर जो पहले अनकैटेगराइज्ड लिखा हुआ आ रहा था, अब 20 प्लेसेस ट्रैवल पाकिस्तान आ चुका है। ठीक है, और इस तरह से हम लोग जो है वो फीचर्ड इमेजेस को लगाते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग इमेज ऑल्ट टैग्स को ऐड कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने कंटेंट के अंदर, अपने ब्लॉग के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स को ऐड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।